गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। और आप लोग सभी जानते हो कि हमें अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप सभी के आंसर्स यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, मान लीजिए डी ऑप्शन आपको सही लगता है तो डी पर क्लिक करेंगे और साथ में इस वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड। जब वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है। हम लोग 10th क्लास के गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अच्छी है, गुड इवनिंग। हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये आप सभी लोग जानते हो। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा था, यानी कि समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। देखो, हमें कोई भी समीकरण दिया हो, जैसे कि मान लीजिए समीकरण दिया हुआ है तो आप करोगे क्या? समीकरण को हल करने का मतलब है कि हमें y का मान निकालना है। हमें क्या करना है? y का मान निकालना है। y का मान कैसे निकालेंगे? मान लो समीकरण है हमारे पास में 7y माइनस 5 बराबर 8 प्लस 3y। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि जहां जहां हमें y दिख रहा है, जहां जहां पर हमें y दिख रहा है, जैसे कि एक तो y यहाँ दिख रहा है सर, y यहाँ दिख रहा है, तो इनको एक तरफ लेकर आएंगे। इनको क्या करेंगे? एक तरफ। जहां पर भी चर है, जितने भी चर हैं या जितनी भी चर वाली वो है हमारे पास में पद है, उन सभी को एक तरफ करेंगे। जैसे कि 7y तो पहले से इधर है, 7y इधर रहेगा, लेकिन पर 3y को, ये प्लस के 3y थे, आप इन्हें राइट हैंड साइड की तरफ से उठा करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आ रहे हो। ये प्लस का साइन किस में बदल जाएगा? माइनस के साइन में बदल जाएगा। ये कितने हो गए? माइनस के 3y बराबर। ये 8 पहले से इधर था इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर, लेकिन पर अगर आप 5 को देखेंगे तो आप यहाँ 5 को देख पा रहे हो कि पहले माइनस के 5 है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो जब ये इधर जाएंगे ये किसके हो जाएंगे? प्लस के 5 हो जाएंगे। अब देखो 7y में से 3y गया तो हमारे पास में 4y बचेगा, और 8 और 5 को हमने जोड़ दिया तो 8 और 5 कितना हो गया? हमारे पास में 13 हो गया। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास में? 13/4। बताइए, सभी चीजें क्लियर थी सभी को? बोलिए एक बार कि जब भी कोई चीज अगर एक प्लस में, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है और आप उसे राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो वो माइनस में बदल जाएगी, और अगर कोई चीज माइनस में है तो वो राइट हैंड जाने पर प्लस में बदल जाएगी। अगर कोई चीज गुणा में है तो वो राइट हैंड पर जाने पर भाग में बदल जाएगी, और कोई चीज भाग में है तो वो गुणा में बदल जाएगी। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। यानी कि हमने समीकरण को हल करना सीखा था। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमने ये भी चीज हमारी सीखी हुई है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सीख लिया था, बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दिए गए मान के लिए बहुपद का मान निकालना। जैसे कि हमने आपको समझाया, जब मान लो एक बहुपद आपको दे दिया जाए कि पी एक्स बराबर एक बहुपद है हमारे पास में, कोई भी बहुपद लिख लेते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया एक्स प्लस 14, ये कोई मान लो बहुपद है। आपसे पूछा गया कि आप x बराबर 2 पर इसका मान बता दो। आप x बराबर 2 पर इसका मान बता दो, तो आप करोगे क्या? x की जगह 2 पुट कर दोगे। यानी कि आपने कहा x बराबर 2 रखने पर ये कितना हो जाएगा? x की जगह आपने 2 रख दिया, और 2 प्लस 14 कितना हो गया हमारे पास में? 16। यानी कि x का मान अगर हम 2 पुट करेंगे तो बहुपद का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में? 16 आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, यहां पर हम लोगों से पूछा गया कि अगर x बराबर 0 है तो आप px यानी कि बहुपद है x प्लस 5, इसका मान ज्ञात करके बताइए कितना होगा। तो आपने कहा सर बहुपद तो हमारे पास में क्या है? x प्लस 5 है, लेकिन पर हमसे x बराबर 0 पर मान पूछा गया है। अगर आपसे x बराबर 0 पर मान पूछा गया है तो आपने x की जगह 0 रख दिया, और हमारे पास में बहुपद का मान कितना आ गया भाई? 0 प्लस 5 कितना होता है? 5 होता है। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस सर। ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास के अंदर। ऐसे ही हमारे पास में क्या है बच्चे? ये है हमारे पास में कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर आप x क्यूब प्लस 5x का मान बता दो, क्योंकि एक बहुपद है हमारे पास में px, x क्यूब प्लस 5x। आपसे पूछा गया है x बराबर 2 पर इसका मान बता दो। करना कुछ नहीं है, x की जगह 2 रखना है। करना कुछ नहीं है, हम लोगों को करना क्या है? x की जगह 2 रखना है। तो p x की जगह हमने 2 रख दिया। बच्चे यहाँ x की जगह 2 रखोगे तो 2 का क्यूब प्लस 5 गुणा 2। देखो, आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है बच्चे कि यहाँ पर 5x का मतलब क्या होता है? 5x का मतलब होता है कि आपने 5 की गुणा की है x में, तब जाकर के 5x आया है। यानी कि x का मान 2 रखोगे तो 5 की गुणा 2 में करोगे, कितना आ गया? 10। एक चीज तो ये हो गई क्लियर। 5x का मतलब होता है 5 की गुणा हमने x में की है।
अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है, आप कहोगे सर 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करना। तो 2 को कितनी बार गुणा करना, 3 बार। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8। आपने कहा सर 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 8 प्लस 2 पंजे 10। यानी कि आप कहोगे सर P2 का मान कितना है हमारे पास में, 18 है। बताइए यहाँ तक क्लियर सभी को? यस बोलिए। सर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये भी हमारा, हाँ ये भी बच्चे हमारा क्या हुआ सवाल है, बस थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए भी कर रहे हो। देखिए अगर हमारे पास में x की वैल्यू -4 पर, x बराबर -4 पर हमसे बहुपद, एक बहुपद दे रखा है हमें fx बराबर 3x प्लस 5, और इस पे हमें पूछा गया है भाई fx क्या है हमारे पास में, fx है 3x प्लस 5, और हमसे पूछा गया है कि आप, सॉरी, हमसे पूछा गया है कि आप मान बताइए, किसका मान बताना है आपको, आप x बराबर -4 पर इस बहुपद का मान बताइए। तो आप x की जगह क्या पुट करोगे, आप x की जगह -4 पुट करोगे। भाई 3x का मतलब अभी सीखा था, 3x का मतलब क्या है, 3x का मतलब हमारे पास में है कि आपने 3 की गुणा x में क्या है, 3 की गुणा x में क्या है, यानी कि 3 की गुणा आपने -4 में की, तो कितना जाएगा, आपने कहा सर 3 चौक तो 12 होते हैं, और ये प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर माइनस आएगा। यानी कि सबसे पहले आपने देखा सर 3x का मतलब है कि सर 3 की गुणा -4 में करना, और सर ये -12 आएगा प्लस 5। अब आप लोग जानते हो दोनों ही अपोजिट साइन है, जब दोनों ही साइन अपोजिट होते हैं तो आंसर हमेशा घटा कर आता है। भाई 12 में से 5 घटा दिया कितना आ गया, 7 आ गया। और हमेशा साइन किसका आता है, हमेशा साइन बड़ी वाली संख्या का आता है। भाई बड़ी संख्या कौन है, 12, तो इसका साइन कितना आ गया, माइनस। यानी कि क्या हो गया आप कि सर x बराबर -4 पर जो बहुपद का मान है वो माइनस के साथ है। बताइए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ तक अब सारी चीजें क्लियर है तो अब आपका काम शुरू होता है कि अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे पोल सेक्शन में। क्योंकि ये सब कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा फास्ट फास्ट रिवाइज करा दिया है। बट अब आप सारी चीजें सॉल्व करोगे और अपने आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। ठीक है, सॉरी जरा हम भूल गए थे कैमरा भी ऑन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 75। और हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वैसे आप लोग जानते हो कि आपको आंसर कहाँ करने होते हैं, पोल सेक्शन के अंदर। और हमने आपका क्वेश्चन नंबर 75 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। 75 के लिए एक सेकंड जरा, अ, चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 75 के लिए हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखो अगर कोई टाइपिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ लेना, वैसे तो हम लिख ही देते हैं। यहाँ पर लिखा है x बराबर -1, पूछा गया है कि x बराबर -1 पर आपको बहुपद क्यू एक्स, एक बहुपद है क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर -1, इसका मान निकालना है कितना होगा। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए। एक बच्चे का आंसर आ भी गया है, तो बाकी लोग भी सोल्व करेंगे जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। कोई एक, चलिए दो बच्चों का आंसर आ गया है, दो बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी दो ही बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए भाई, सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी तक सिर्फ दो बच्चों का आंसर आया है, या तो बाकी बच्चे करना नहीं चाह रहे हो, भाई अभी 3-4 बच्चे बाकी हैं, प्लीज वो भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपना आंसर मार्क करें पोल सेक्शन के अंदर। आप लोग बता सकते हो, अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हो। हम कॉपी देखेंगे सभी की, कितने बच्चों ने कॉपी पे लिखा है, कितने ने नहीं लिखा है। लास्ट क्लास में भी आप लोगों को समझाया था कि बिना कॉपी के ऊपर पेन चलाए आप लोग नहीं सीख सकते। देखिए अभी तक सिर्फ दो बच्चों का आंसर आया है,
और बाकी हम नाम ले लेते हैं एक बार, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। एक हिमांशी है, एक पूनम रानी के नाम से, एक राम देवी के नाम से, एक सूरज कुमार के नाम से और एक टीना के नाम से है। 5 बच्चे प्रेजेंट है, जिनमें से भी 2 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी सभी बच्चे एक बार माइक ओपन करके बताओ, पोल सेक्शन आता है ना सभी के पास में? यस सर। हाँ, पोल सेक्शन आता है। देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा जिसके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो भी बता सकते हैं, पर अगर पोल सेक्शन आ रहा है तो आप लोग सोल्व क्यों नहीं कर रहे हो? चलो कैमरा ऑन करो सभी बच्चे, एक बार जल्दी से दिखाई जरा कॉपी की तरफ, कितने बच्चे कॉपी लेकर बैठे हुए हैं। चलिए 3 बच्चों का आंसर आए, ठीक है टीना। सिर्फ एक ही बच्ची कॉपी लेकर बैठी है कि क्लास के अंदर? सिर्फ टीना ने अपना कैमरा ऑन किया है, यानी कि बाकी बच्चे कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं। हम कॉपी में चेक नहीं कर रहे हैं। हिमांशी शायद आपने कैमरा ऑन किया था। यस सर। ये क्लास लेफ्ट कैसे हो जा रही है स्टूडेंट्स की? ठीक है, क्लास अपने आप लेफ्ट हो जा रही है क्या किसी और बच्चे के? राम देवी के नाम से जिस बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन की है, फिर से लेफ्ट हो गई क्लास। शायद जगवीर के नाम से भी क्लास लेफ्ट हो गई है। ठीक है, चलिए हम आपका एक बार चैट सेक्शन ओपन कर देते हैं और पोल सेक्शन बंद कर देते हैं। चलिए देखिए, 3 बच्चों का आंसर आया है, आप लोग रिजल्ट देख पा रहे होगे पोल सेक्शन के अंदर। पोल सेक्शन में आप लोग रिजल्ट देख पा रहे होगे, 3 बच्चों का आंसर आया है। एक बच्चे ने ऑप्शन सी दिया है और 2 बच्चों ने ऑप्शन डी दिया है। ठीक है, चलिए कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि कैसे सोल्व किया है, जल्दी से बोलिए भाई, अगर आप लोग माइक सर ओपन करके बता। ठीक है, बताइए हिमांशी। सर एक्स की जगह पर हम -1 रख देंगे। ठीक है, एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो लिखेंगे क्यों और -1। यहाँ पर भी एक्स है, एक्स की जगह -1 पुट किया, -1। आगे बताओ हिमांशी जरा, -1 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चे? सर 1। -1 का स्क्वायर 1 आएगा। कैसे आएगा, ये सभी बच्चों को याद रखना है। भाई क्या याद रखना है कि -1 का स्क्वायर कितना होगा? सर -1 के स्क्वायर का मतलब है -1 की गुणा माइनस के 1 में। सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस आएगा, और 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि याद रख लो कि -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? वो प्लस का 1 होता है। कैसे कि सर 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस का स्क्वायर अगर पावर इवन नंबर होती है, सम संख्या होती है, तो आंसर प्लस ही आएगा। ठीक है, तो ये +1 आगे लिखा है -1। अभी दोनों संख्या कैसी है, एक प्लस की एक माइनस की बराबर है, तो कट के कितना आ जाएगा? 0। यानी कि आप कहोगे क्यों, यानी कि जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू -1 पर कितनी आएगी? 0 आएगी। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अभी यस हम सर। लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, इसका आंसर सभी को पता लग गया है कि इसका आंसर कितना? 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है आप लोगों के सामने। 76, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है 76 के लिए। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। देखिए लिखा क्या है इसके अंदर, इसके अंदर लिखा है कि आपको x बराबर -3 पर, यानी कि x बराबर -3 पर x का मान कितना पुट करना है? -3। आपके पास में फिर से एक बहुपद है QX, और बहुपद क्या है हमारे पास में? x² प्लस 2x प्लस 1। इसका मान पूछा गया है आपसे। ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1, इसका मान आप लोगों से पूछा गया है। ये लास्ट में क्या है? +1 प्लस। चलिए आप x बराबर -3 पर इस बहुपद का मान निकालिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 में चलिए एक बच्चे का आंसर आ भी गया है। टीना, आपकी क्लास बार बार लेफ्ट हो जा रही है क्या अपने आप? बताइए टीना। अ, वो बीच में इमरजेंसी आ गई थी इसीलिए।
ठीक है, अभी पोल खुला है। हाँ बच्चे, क्वेश्चन 76 स्क्रीन पे लिखा हुआ है। पूछा गया है कि x बराबर -3 पर, और बहुपद लिखा है QX बराबर x² प्लस 2x प्लस 1। आपको इसका मान बताना है x बराबर -3 के लिए, और जो भी आपका आंसर आता है बहुपद का मान, वो जल्दी से आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। चलिए, 2 बच्चों का आंसर आया है। शायद टीना आपने आंसर किया बच्चे, नहीं किया अभी? कर रही हूँ। ठीक है, कीजिए सॉल्व। बाकी किसी और बच्चों को कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो पूछ सकते हैं। जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। शायद टीना आपका आंसर आ गया है, वोट कर दिया आपने? यस सर। ठीक है भाई, एक बच्चा कौन है जो वोट नहीं कर रहा है? अभी 3 बच्चों का आंसर आ गया है, और क्लास के अंदर बच्चे कितने परसेंट है? 5% है। टीना का आंसर आ गया है, हिमांशी का आंसर आ गया है, और पूनम रानी, रामदेवी और सूरज कुमार के नाम से कौन 3 बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे हैं? एक बच्चे का आंसर आ गया तीनों में से, पर किसी का शायद आंसर नहीं आया, 2 बच्चों का। बताइए किसका आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, माइक ओपन करके बताओ जरा किसका आंसर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, वजह बताइए। चलिए, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी अभी 1 बच्चे और बाकी रहते हैं। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन के लिए तो हम आपका पोल सेक्शन बंद कर देते हैं। आप लोग आंसर चेक कीजिए एक बार, क्या आप लोग देख पा रहे हो? जल्दी से बताइए, पोल सेक्शन में क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? बताइए। ठीक है, कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है बताइए? कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है बताइए बच्चे एक बार। 2 बच्चों ने -4 करा है और 2 बच्चों ने 4 करा। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो कि सर ए ऑप्शन भी 2 बच्चों ने लिखा है, और सर बी ऑप्शन भी 2 बच्चों ने लिखा है। यानी कि बच्चे इतना आसान सवाल भी गलत कर रहे हैं। अब बताओ, अगर बच्चे इतना आसान सवाल भी गलत कर रहे हैं, भाई 4 बच्चे आंसर कर रहे हैं, जिनमें से 2 बच्चे ऑप्शन ए को बोल रहे हैं, 2 बच्चे ऑप्शन बी को बोल रहे हैं। आप खुद बताइए, एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं क्या? यानी कि कोई ना कोई एक ही आंसर सही होगा। और इतने आसान क्वेश्चन में भी आप लोग 2-2 3-3 ऑप्शन बताओगे तो कैसे काम चलेगा? देखो, सीधा सा काम था कि आपको सिर्फ x की जगह -3 रखना था। x की जगह कितना था? -3 रखना था। यहाँ पर हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा -3 प्लस 1। अब कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि -3 का स्क्वायर कितना होगा? बताइए। सर 9। 9 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी आपको बताया था कि -3 के स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चे? -3 का स्क्वायर है कि -3 गुणा -3, ये मतलब है -3 का स्क्वायर का। अब आप माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो आंसर प्लस में आएगा, और आप 3 की गुणा 3 में करोगे तो 9 आएगा। यानी कि आपने कहा सर ये प्लस के 9 आएगा। चलिए, अब आप बताइए कि अगर आप प्लस के 2 की गुणा माइनस के 3 में करोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 2 तिया कितना आ सर जाएगा? 6 आ जाएगा। अब बच्चे बोलिए। देखो यहाँ सर मैंने प्लस का, लेट क्लास ज्वाइन की है तो मेरा आंसर 4 है प्लस का। ठीक है ठीक है, नाम बताइए आप अपना, हम लिख देते हैं आपका, मतलब 2 बच्चों का तो आंसर था ही। एक नाम बताइए। रितु। रितु। तो रितु और ऐड हो गई है इसमें। चलिए, आपने कहा सर 2 की गुणा अगर -3 में करेंगे, देखो ये प्लस के 2 है और ये -3 है, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा। यानी कि यहाँ पर आ गया -6 प्लस के 1। अब आप लोग जानते हो, देखो अगर हमारे पास में क्यू की जो मान आ रहा है -3 का, वो कितना आ रहा है? +9 माइनस का 6 प्लस का 1। आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पढ़ रखा है भाई, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जिनके सेम निशान होते हैं, सेम चिन्ह होते हैं, वो संख्याएं ऐड हो जाती हैं। भाई 9 के अंदर आपने 1 को ऐड किया, कितना हो गया? 10 हो गया, -6। और जब संख्याओं के चिन्ह अपोजिट साइन के होते हैं, विपरीत चिन्ह होते हैं, तो आंसर घटाकर आता है। भाई 10 में से 6 गया 4, और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का आता है। तो कितना आ गया? -3 पर भाई मान आ गया हमारे पास में +4। बताओ, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। देखो, अगर कोई भी अगर
पर डाउट है, जैसे कि हमें लग रहा है कि बच्चों को शायद यहाँ डाउट हो सकता है, प्लस के 9 माइनस के 6 प्लस का 1। भाई क्या है हमारे पास में, प्लस का 9 माइनस के 6 प्लस का 1। तो आप लोग जानते हो जिन संख्याओं के एक समान चिन्ह होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। भाई अगर आपसे पूछे 5 + 4 कितना होगा, आपने कहा सर ये भी प्लस के ये भी प्लस के, 5 और 4 9 होगा, और सर चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। अगर मान लो यहाँ लिखा होता माइनस के 5 माइनस के 4, आपने कहा सर दोनों ही संख्याओं का एक समान चिन्ह है, आंसर जोड़कर आएगा। भाई 5 में 4 जोड़ा 9, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगा दिया। क्लियर सभी को? अगर लिखा होता प्लस के 5 माइनस के 4, आप कहोगे सर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं, आंसर घटाकर आएगा। बच्चे 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। एक और मान लो लिखा होता माइनस के 5 प्लस के 4, अब आप कहोगे सर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं, तो सर आंसर घटाकर आएगा। 5 में से 4 को घटाया 1 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बताओ इतना क्लियर हो सभी को? बोलिए। भाई हमने पढ़ा था कि हम कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, इंटीजर्स को। देखिए अब आप क्या करोगे, प्लस के 9 है और ये प्लस का 1 है, दोनों संख्याओं के चिन्ह एक समान है, आंसर जोड़कर आएगा तो 10 आ गया, और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का आ जाएगा। -6, अब दोनों ही संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं, आंसर घटाकर आएगा, 10 में से 6 गया 4 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का आएगा। क्लियर सभी को? सर ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 76 कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे है हमारे पास में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जीरोस यानी कि बहुपद के शून्यक कौन होते हैं, बहुपद के शून्यक कौन होते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ चीजें पूछेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने कुछ सीखा था रिसेंटली, मतलब 2-3 दिन पहले ही, कि अगर मान लो हमारे पास में ये पूछा जाए क्या x बराबर 2, क्या x बराबर 2 बहुपद px बराबर x - 2 का एक शून्यक है, बताइए, का एक शून्यक है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, आपने कहा सर x की जगह 2 पुट करना है हमें, हमने लिखा सर p2, x की जगह कितना पुट करते 2, यहाँ पे लिखा 2 - 2, कितना आ गया 0, यानी कि 0 आ गया। अगर x का वो मान जिसे बहुपद में रखने पर, बहुपद का मान 0 आता है, बहुपद का मान क्या आता है 0 आता है, वो क्या कहलाता है, वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो आप कहोगे सर हमारे पास में बहुपद था x - 2, और इस बहुपद का शून्यक कौन है, इस बहुपद का शून्यक है 2। कौन है इस बहुपद का शून्यक, आप कहोगे सर इस बहुपद का शून्यक है 2। क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्लियर है ना सभी को? यस सर। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड रुकिए जरा। अभिमन्यु सर आप बोलेंगे अभी कुछ? ठीक है, अभिमन्यु सर आपको अभी बता जी दें। सर, मेरी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो अभी बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था ना कि आप लोगों की क्लास जो है अब 2 पार्ट में चलेगा, है ना। एक जो बच्चों का मैंने टेस्ट लिया था उनकी अलग से क्लास चलेगी, और जो बाकी बच्चे हैं उनकी अलग से क्लास चलेगी। तभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सभी बच्चों को अलग अलग ग्रुपों में ऐड कर दिया है ना। यस सर। हाँ, तो अब आप लोगों की जो क्लास की टाइमिंग है वो ग्रुप में आपको बताया गया होगा। जैसे पूनम, राम देवी, जिनका मैंने टेस्ट लिया था ना, और टीचर ने जिन्हें सजेस्ट किया था, उन बच्चों के लिए मैंने एक अलग ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में मैंने भेजा भी है उनकी मंडे, वेडनेसडे, है ना, सोमवार बुधवार को रिकॉर्डिंग क्लास का लिंक आएगा, और उस लिंक पे उन्हें क्लिक करके और वीडियो देखने हैं। और गुरुवार को एक टेस्ट होगा उनका, और जहाँ पे वो टेस्ट गुरुवार और शुक्रवार को टेस्ट देंगे ऑनलाइन ही, और फिर शनिवार को उनकी 7 से 8 1 घंटे के लिए डाउट लाइव क्लास चलेगा, जहाँ पे जो भी वीडियो देख करके
जो भी उन्हें डाउट रहता है, समझ में नहीं आता है, वो अपने नोट करेंगे और डाउट लाइव क्लास में पूछेंगे। डाउट लाइव क्लास आपकी जो शनिवार को लगेगी 7 से 8 शाम में, वो आपके 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 प्यारे सर लेने वाले हैं और कोई दूसरा नहीं लेगा। ठीक है, एक अच्छी बात हो गया है, मतलब मोहित सर ही लेंगे वो। और दूसरी कि जो बच्चे को अलग से ग्रुप में, जिनका टेस्ट नहीं लिया गया था ना, जिनका अलग से ग्रुप है, जैसे तुलसी हो गई, इसमें और मुझे तो कोई और नहीं दिख रहा है, हाँ एक तुलसी थी, बाकी जो बच्चे रहेंगे उनकी क्लासेस जो है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रेगुलर चलेगी। उनकी लाइव क्लासेस चलेंगी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम में 7 से 8। और वो भी क्लास कौन लेगा? आपके प्यारे मोहित सर लेंगे और कोई दूसरे टीचर नहीं लेंगे। बीच में कभी मोहित सर का इमरजेंसी कुछ आ जाए, कभी तबीयत खराब हो जाए, तो भले दूसरे टीचर आ जाएंगे, है ना। आप लोग का बार बार कंसर्न रहता है मेरे पास, तभी कोई दूसरे आएंगे, ऐसे कोई दूसरे टीचर नहीं आएंगे, मोहित सर ही रहेंगे। ठीक है, तो आप और पहले वाले जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप से आप लोगों को लेफ्ट नहीं लेना है, बस उस ग्रुप में आप ऐसे ही रहना। बोर्ड एग्जाम जब आप लोगों के नजदीक आएगा तो कुछ उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपके साथ शेयर किया जाएगा, वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा, है ना, क्योंकि वो आपका वो पर्सनल ग्रुप है। ठीक है, और दूसरी बात कि जो ग्रुप में बच्चे ऐड किए गए हैं, जो जिनका मैंने टेस्ट लिया है, उन बच्चों के भी ग्रुप में भटगांव के अलावा भी स्कूल के बच्चे हैं। मैंने लिखा भी है, उस ग्रुप में भूटाना के बच्चे हैं, छपरा के बच्चे हैं और गोहाना के भी बच्चे हैं, उस, है ना, जिनकी डाउट लाइव क्लासेस चलेंगी, जैसे पूनम, हिमांशी, टीना वगैरह हैं। वैसे ही जो बच्चे बच जाते हैं, जैसे बाकी के जो बच्चे जिनकी 7 से 8 चलेगी अलग से क्लासेज, उनके साथ भी दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, भटगांव के भी बच्चे हैं उसमें, गोहाना के भी बच्चे हैं उसमें, और फिर भूटाना के भी बच्चे हैं। मतलब कि अब आप लोगों की पढ़ाई अलग अलग स्कूल के बच्चों के साथ होगा, जहाँ पे आपके अपने मन में वो कंपटीशन रखो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है सर, बाकी हम बता देते हैं एक बार सारी हाँ। चीजें मिलकर। देखिए, और बाकी इंफॉर्मेशन ग्रुप में आते रहेगा आपको, है ना, सारा चीज जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें सारे चीजें डिटेल में आएगा। देखिए, आपका जो बैच है ना वो 2 तरीके से चलेगा। कुछ बच्चे तो हमारे रिकॉर्डेड बैच में पढ़ेंगे, कुछ बच्चे किसे पढ़ेंगे? रिकॉर्डेड बैच में। इसका मतलब क्या है कि आपको ना रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो रिकॉर्डिंग एक आपको मंडे मिलेगी, एक आपको रिकॉर्डिंग बुधवार यानी कि वेडनेसडे को मिलेगी, और थर्सडे आप लोगों को उसी रिकॉर्डिंग के बिहाफ पर एक टेस्ट हुआ करेगा। वो भी ऑनलाइन हुआ करेगा कि आपको एक टेस्ट भेज दिया करेगा, वो आपको जमा करना होगा ऑनलाइन करके। ठीक है, यानी कि आप मंडे एक रिकॉर्डिंग देखोगे, आप बुधवार को यानी कि वेडनेसडे एक रिकॉर्डिंग देखोगे, बृहस्पति या फिर शुक्रवार को आप लोग एक टेस्ट दोगे जो इन दोनों रिकॉर्डिंग के ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको कुछ चीजें समझ में आई रिकॉर्डिंग में, कुछ चीजें नहीं समझ में आई, और कुछ चीजें जब आपने टेस्ट करा तो हो सकता है कुछ टेस्ट के अंदर आपको नई चीजें मिले, तो आपके कुछ डाउट्स रहे होंगे। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपकी शनिवार को क्लास हुआ करेगी, सैटरडे को 7 से 8 बजे, जो कि हम लिया करेंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स तो पूछ ही सकते हो, जिसमें आप अपने सभी डाउट्स तो पूछ ही सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं, जितना भी हमने इन दोनों रिकॉर्डिंग्स के अंदर कवर किया होगा और जो भी हमने इसके अंदर टेस्ट के अंदर कवर किया होगा, इन तीनों चीज का डाउट तो पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके मन में इन्हीं चीजों से रिलेटेड कोई नया डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो, या फिर कुछ नए क्वेश्चंस हम आपको करा दिया करेंगे, जो भी हमें लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टॉपिक से रिलेटेड, अगर टाइम बच गया तो। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो होंगे वो लाइव क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि कुछ बच्चे तो रिकॉर्डेड बैच में पढ़ेंगे और कुछ बच्चे क्या पढ़ेंगे? लाइव क्लास में पढ़ेंगे। अब लाइव क्लासेस तो जैसे आप लोग अटेंड करते हो वैसे ही अटेंड होंगी, बस टाइम बदल गया है कि आपकी अभी क्लास 5:30 से 6:30 होती थी, अब वो क्लास कब हुआ करेगी? 7 से 8 हुआ करेगी। ठीक है, टाइमिंग वही है, मंडे, वेडनेसडे और शुक्रवार 7 से 8, जैसे अभी तक आप लोग पढ़ते रहे। अब क्लियर है ना सभी को? चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा, सर हाँ बोलिए बच्चे। सर एक फोन आया था सर वार्तावंती के सर का, तो सर बोल रहे थे कि हम किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी टाइम मतलब? हाँ, वो जो रिकॉर्डिंग क्लास है ना,
हर्ष आपको कॉल किए होंगे, वो जो रिकॉर्डिंग क्लास सोमवार को आएगा, बुधवार को जो आएगा ना, तो शाम में आपको 5 से 6 के बीच में मे बी आएगा, है ना शायद। तो आप उसको रात में 9 बजे भी देख सकती हो, 8 बजे भी देख सकती हो, आप 10 बजे भी देख सकती हो, है ना। ओके सर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस के लिए, कि रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस की होगी ना, आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा लिंक, और वो आप कभी भी देख सकते हो जब आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे मान लो 5 से 6 बजे के बीच में आपके पास में लिंक आ गया है रिकॉर्डिंग क्लास का, तो आप उसे 5 से 6 बजे अगर आप फ्री हो तो आप उसे साथ के साथ देख लो, अपने नोट्स साथ में बना लो। और अगर आप 5 से 6 में कुछ काम कर रहे हो, घर पे कोई जरूरी काम है, आप नहीं देख पाए 5 से 6 के बीच में, तो आपको जब भी टाइम मिल जाए, मान लो आप 8:15 बजे फ्री हो गए घर से काम से, तो आप 8:15 से 9:15 देख सकते हो। ठीक है, वो 1 घंटे की जरूरी नहीं है कि 1 घंटे की हो सकता है रिकॉर्डिंग आपकी 30 मिनट की हो सकता है रिकॉर्डिंग आपकी 25 मिनट की हो, उसके अकॉर्डिंग आप देखो, अपने नोट्स बना लो, क्योंकि वहां पर आपको नोट्स खुद ही बनाने होंगे सारे। ठीक है, यहाँ पर तो हम बोलते रहते हैं कि लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, तो वहां पर आपको खुद नोट्स बनाने होंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो आप कभी भी देख सकते हो फिर, बट आएगा टाइम आपको 5 से 6 बजे के बीच में। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में, यानी कि बहुपद के शून्य क्या चीज होती है, अब हम इनके बारे में सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले किसी बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक बहुपद लिखा है पी एक्स बराबर एक्स माइनस, अब इसमें आप x की जगह क्या रख दें, आप इसमें x की जगह क्या रख दें कि ये पूरा मान शून्य हो जाए। आपने कहा सर अगर हम x की जगह 2 रख देते हैं, अगर हम x की जगह कितना रख देते हैं 2, आप x की जगह 2 रखकर देखो क्या होगा, 2 माइनस 2 और कट के कितना हो गया 0। आप कहोगे सर x का वो मान 2 है, देखो बहुपद में, भाई बहुपद क्या है हमारे पास में, ये रहा बहुपद x माइनस 2, आपने कहा सर बहुपद है हमारे पास में x माइनस 2, बहुपद में चर के जिस मान के लिए, भाई चर का कौन सा मान आप रख रहे हो, चर का मान आप 2 रख रहे हो, बहुपद का मान कितना हो जा रहा है, बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, देखो ये हो गया बहुपद का मान 0, तो उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। तो आप कहोगे कि एक बहुपद था x माइनस 2 और इस बहुपद का शून्य क्या है हमारे पास में, इस बहुपद का शून्य के 2। क्लियर सभी को? ठीक है, व्यापक रूप में, व्यापक रूप में एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्य कहलाती है अगर p के का मान 0 हो जाए। यानी कि अगर हम जनरल की बात करें, इन जनरल, तो अगर हमारे पास में कोई भी बहुपद है px, भाई जरूरी नहीं है कि x बहुपद हमारे पास में x माइनस 2 का, कोई भी बहुपद है, तो उसमें हम कोई ना कोई तो संख्या ऐसी होगी जिसको रख दें जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वही संख्या क्या कहलाएगी, बहुपद का शून्य कहलाएगी। जैसे कि मान लो हमने बहुपद रख दिया x प्लस 1, ये हमारा बहुपद है। अब बताइए x के किस मान के लिए 0 हो जाएगा, आपने कहा सर अगर हम x की जगह -1 रख दें तो बच्चे ये 0 हो जाएगा। यानी कि इस वाले बहुपद का शून्य कौन है, आप कहोगे सर इस वाले बहुपद का शून्य है -1। क्लियर सभी को? एक बार और समझा दो। ठीक है, हम एक बार और समझा देते हैं। देखो थोड़ा सा एग्जांपल यहां से समझ में आएगा आपको। देखिए, क्या x बराबर 2, क्या x बराबर 2 बहुपद px बराबर 2x माइनस 4 का एक शून्यक है? यानी कि आपसे पूछा गया क्या x का मान 2 इस वाले बहुपद का शून्यक है? आपने कहा सर हमारे पास में जो बहुपद है वो बहुपद है 2x माइनस 4। क्लियर सभी को? और हमसे पूछा गया क्या x बराबर 2 इसका एक शून्यक है? तो आप x की जगह 2 रखकर तो देखो, आप क्या करो, x की जगह 2 रखकर देखो। जब आपने x की जगह 2 रखा, भाई 2x का मतलब क्या है, 2x का मतलब है 2x, 2 गुणा x, और x की जगह आपने कितना रखा, आपने 2 रखा, तो ये कितना हो गया 4। यानी कि जब आपने x की जगह 2 रखा तो ये हो गया 4 माइनस 4। बच्चे शून्य आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ? आप कहोगे सर ये शून्य आ गया। यानी कि x बराबर 2 रखने पर किसमें, बहुपद में, बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। तो आप कहोगे सर x बराबर 2, यानी कि 2 क्या है, 2 दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद, बहुपद क्या है हमारे पास में, 2x माइनस 4 का एक शून्यक है। बोलो क्लियर सभी को? अगर ये शून्य आ गया है, अगर ये शून्य आ गया है तो ही शून्यक है, अगर शून्य नहीं आता, अब मान लो इसी के अंदर, अब मान लो इसी के अंदर हमारे पास में बहुपद होता, समझे, हमारे पास में बहुपद होगा px बराबर, मान लो बहुपद होता 2x प्लस 4, तो बताओ क्या x बराबर 2 इसका एक शून्यक होता? बताइए, क्या x बराबर 2 इसका एक शून्यक होता? आप x की जगह 2 रखते, जब आप x की जगह 2 रखते तो ये कितना हो जाता, 2 गुणा 2 प्लस 4, ये कितना हो गया 4 प्लस 4, ये 8 हो गया। क्या ये शून्य आया?
आप कहोगे सर ये शून्य नहीं हाँ आया, सर। तो x बराबर 2 इसका शून्यक भी नहीं है, तो x बराबर 2 इसका शून्यक भी नहीं है। क्लियर सभी को? सर। ठीक है, चलिए। हाँ बोलिए, डाउट है किसी को कि क्लियर है? सर क्लियर है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जांच करनी है, आपको जांच करके बताना है कि x बराबर -1, कि x बराबर -1 और फिर x बराबर 2, इन दोनों के लिए आपको चेक करना है, x बराबर -1 और x बराबर 2 के लिए, इन दोनों के लिए चेक करना है आपको कि क्या ये दोनों x बराबर -1 और x बराबर 2 एक ही बहुपद है हमारे पास में, px बराबर x + 1 और x - 2। क्या ये इस वाले बहुपद का शून्यक है? भाई क्या ये शून्यक है? ये चेक करके बताओ, और ये भी चेक करके बताओ क्या ये शून्यक है। दोनों के लिए चेक करके बताओ अलग अलग। चलिए जल्दी से, 2 मिनट हम आपको देंगे चेक करने के लिए, कीजिए चेक। जल्दी से चेक कीजिए कि क्या x बराबर -1 इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। जिस बच्चे का हो जाए प्लीज वो माइक ओपन करके बताना कि सर मेरा हो गया। यस सर। ठीक है टीना, शायद आपका नाम कुछ और हो सकता है बच्चे, आप टीना के नाम से आईडी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बाकी और बाकी सभी बच्चे बताएंगे। बाकी किसी का नहीं हुआ है क्या? देखो बहुत ही आसान है। ठीक है, एक और बच्चे का हो गया है। देखो बहुत ही आसान है, आपको करना कैसे है बच्चे, सामने देखो स्क्रीन पर, स्क्रीन पर देखिए से बच्चे, स्क्रीन पर देखो। आपने कहा सर मुझे x की जगह -1 रखना है, x की जगह -1 रखो। बच्चे रखा x की जगह -1 + 1 गुणा x की जगह -1 हमने रख दिया। बच्चे देखो x की जगह -1 रख दिया। अब आप बताओ भाई -1 और +1, सॉरी यहाँ +1 लिखना भूल गए थे, +1 ये तो कट के 0 हो गया। अब आप 0 की गुणा अगर -3 में करोगे तो बच्चे आंसर कितना आएगा? 0। यानी कि आप कहोगे जो बहुपद था हमारे पास में, कौन था बहुपद? आप कहोगे सर बहुपद था हमारे पास में, ये रहा सर बहुपद x + 1 और x - 1, सॉरी x - 2। तो आप कहोगे सर इस वाले बहुपद का शून्यक है। कौन है शून्यक? सर x बराबर -1 तो इसका एक शून्यक है, क्योंकि ये वैल्यू 0 दे रहा है। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं भाई, अब x की जगह 2 रख लेते हैं। आपने x की जगह 2 रखा तो कितना आ गया? 2 + 1। आपने x की जगह 2 रखा तो 2 - 2, इस बार ये 0 आ गया। अब आप 0 की गुणा अगर 3 में करोगे तो 0 ही आएगा। यानी कि आप कहोगे सर इस वाले बहुपद का शून्यक ये भी है और साथ में ये भी है। क्लियर सभी को? बोलिए भाई बच्चे, सर। दोनों ही चीजें शून्यक है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो लास्ट तीसरा एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं, जिसमें आपको शून्य ज्ञात करना है, चेक नहीं करना है शून्य कौन है कौन नहीं है। इसमें आपको शून्य क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए शून्य ज्ञात कैसे करते हैं हम लोग। अगर हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है, हमें कुछ नहीं करना। बच्चे आपसे पूछा गया है कि एक बहुपद है हमारे पास में px, px क्या है? एक बहुपद है, और आपको क्या निकालना है? आपको इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? इसका शून्यक निकालना है। देखो अगर शून्यक निकालना है तो आप एक काम करो, इस बहुपद को, आप एक काम करो, इस बहुपद को शून्य के बराबर पुट कर दो, शून्यक निकल जाएगा। जैसे कि आपको समीकरण हल करने आते हैं ना, अब तो ये समीकरण बन गया। आप कहोगे सर हमें तो x का मान निकालना है, तो सर 2x इधर ही रहेगा, 2x बराबर, बच्चे इधर प्लस के 5 सर -5/2। माइनस के 5 हो जाएंगे। सर हमें तो x का मान निकालना है, सर ये -5, इधर ये 2 गुणा में था, इधर आके भाग कर देगा। यानी कि x बराबर -5/2, x बराबर -5/2 बहुपद 2x + 5 का एक शून्यक है। क्लियर सभी को? यस सर। क्लियर? भाई हमें शून्यक निकालना, तो शून्यक निकाल दिया हमने। अब मान लो, अब यहीं पर मान लो
एक नीले कलर से हम लिख देते हैं। मान लो आपके पास में एक समीकरण आ गया, और सॉरी एक बहुपद आ गया px, और ये रहा बहुपद px बराबर कितना लिख दिया इस बार हम हमने लिख दिया 8 - 4x, ये बहुपद है। अब आपसे पूछा गया है बताइए इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करोगे शून्यक? कुछ नहीं करना, आप कहोगे सर अभी तो सीखा था। अगर हमें शून्यक ज्ञात करना है तो क्या करना है? बहुपद को शून्य के बराबर रख देना है, बहुपद को शून्य के बराबर रख देना है। आप कहोगे सर हमें तो x का मान निकालना है। अब देखो x का मान कैसे निकालोगे? कुछ बच्चे तो ऐसा करेंगे सर ये -4x हैं, और जब ये इधर जाएंगे तो सर ये +4x हो जाएंगे। बच्चे क्लियर होगा कि नहीं होगा? सर पहले भी हमारे 8 प्लस के थे जब वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में थे उल्टे हाथ की तरफ, तो सर ये अब भी हमारे पास में ऐसे रहेंगे। यानी कि सर हमारे पास में 4x का मान 8 आ गया, तो सर x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। सर 2। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए यानी कि आप लोग बहुपद निकालना सीख गए हो, सॉरी शून्यक निकालना सीख गए हो। चौथा एग्जांपल है, आप लोगों के पास में 2 मिनट का टाइम है। आप देख लीजिए घड़ी के अंदर टाइम कितना हो रहा है। घड़ी के अंदर टाइम देखा जाए तो टाइम हो रहा है अभी 6:16, और जैसे ही घड़ी में 6:19 होंगे वैसे ही हम आपको समझाना शुरू कर देंगे। पूछा गया है कि यदि x बराबर 2, कहा क्या गया है? यदि x बराबर 2 एक बहुपद है px, लिख देते हैं हम, कितना है वो? x² + 2x + k, यानी कि इस बहुपद का शून्यक कौन है? इस बहुपद का शून्यक ये है। तो आप k का मान ज्ञात करो, k का मान कितना होगा। ठीक है, अब आप जानते हो भाई अगर ये शून्यक है, याद रखना कि अगर ये शून्यक है तो जब आप x की जगह 2 रखोगे, जब आप x की जगह 2 रखोगे, जब आप x की जगह कितना रखोगे? जब आप x की जगह 2 रखोगे तो ये सारा मान किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। क्लियर? क्योंकि ये शून्यक है। जब आप इसे बहुपद में रखोगे तो बहुपद का मान कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर? चलो हम ही समझा देते हैं, शायद किसी सर 8 है। ठीक है, एक बच्चे का आंसर -1 आ रहा है, एक का 8 आ रहा है। हमें आंसर नहीं पता है, हम तो सामने सॉल्व करके बता पाएंगे आपको कितना आ रहा है। देखिए आपने कहा सर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। बच्चे 2 + 2 कितना होता है? 4 -1 + k बराबर -8, यानी कि 4 और 4 कितना हो गया? 8 + k बराबर 0, और k का मान कितना हो गया? -8। ये सही आंसर है। अभी बताओ कितने बच्चों के क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे भी बनकर आ सकता है। अगर कल को क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि x बराबर -3, x बराबर -3 एक बहुपद है px बराबर कितना दे दिया जाए? 3x² + 2x + a। यदि x बराबर -3, यदि x बराबर -3 बहुपद इतने का एक शून्यक है तो a का मान ज्ञात करो। करना कुछ नहीं है भाई, a का मान ज्ञात करना, इसका शून्यक है ना। आपने p की x की जगह कितना रखा? आपने x की जगह -3 रखा। x की जगह कितना रखा? x की जगह -3 रखा। तो अब आपका सोल्व करने के बाद कितना आएगा? पूरा मान, ये पूरा मान 0 आएगा, क्योंकि ये एक शून्यक है तो बहुपद का मान 0 आएगा। क्लियर सभी को? भाई -3 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर -3 का स्क्वायर तो 9 होता है। क्यों? -3 गुणा -3, सर माइनस के गुणा माइनस में करेंगे प्लस, 3 के गुणा 3 में करेंगे 9। ये बच्चे 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 के गुणा 3 में की तो 9 27। सर ये प्लस के गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, 2 के गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा, प्लस a बराबर 0। सर -27 में, हाँ 27 में से 6 गया तो सर 21 बचेगा, और जब सर a को सोल्व करेंगे तो a का मान आ जाएगा -21। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अब आपको उनके जवाब देने हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है 77, क्वेश्चन नंबर 77 आप लोगों के सामने है। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। ठीक है, चलिए पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई, यदि px बहुपद px इतने का शून्यक ज्ञात कीजिए। एक बहुपद है px जो कि कितना है 5x माइनस 35, इसका आपको शून्यक पूछा गया है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक कितना होगा। चलिए दो बच्चों के आंसर आ गए भाई, बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, आपका हो गया है क्या बच्चे? अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। सर हो गया, पर गलती से दूसरा बटन दब गया। हाँ ठीक है, तो अभी आप कुछ मत बोलना, अभी हम आपको चैट सेक्शन में मौका देंगे, वहां टाइप करना। ठीक है, बोलना कुछ मत किसी को भी कि कौन सा सही था कौन सा गलत था। चलिए अभी दो बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर पुट कीजिए। चलिए भाई तीन बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, बाकी दो बच्चे अभी बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। और तीन के तीन ही बच्चे हैं सिर्फ। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देखिए। बाकी हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो अपना सही ऑप्शन बताइए माइक ओपन करके, और गलत ऑप्शन कौन सा वोट लग गया था, बोलिए बच्चे। सर A1B1D1। आवाज नहीं आई बच्चे आपकी, आपकी आवाज कट कट कर आ रही थी। सर A1B1D1। हाँ A1B1D1 ये तो पोल सेक्शन में आंसर आए हैं, A1B1D1। देखो तीन बच्चों ने आंसर किया है पोल सेक्शन में, आप गजब देख सकते हो, तीन बच्चों ने आंसर किया है और तीनों ने अलग अलग ऑप्शन दिए कि एक ही सवाल के तीन आंसर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, आपका बी सही है आपकी तरफ से। एक बार माइक ओपन कीजिए बच्चे अमित के नाम से। सर कौन सा ऑप्शन सही है आपकी तरफ से? सर बी। बी सही है। ठीक है, लगा कौन सा दिया था आपने? सर डी। ठीक है, यानी कि इसको हटा देते हैं और इसमें +1 और कर देते हैं। ठीक है, तीन बच्चों ने आंसर दिए। अब आप देखो कितने ही गजब मतलब आंसर देते हैं सभी लोग। एक ही सवाल के इतने सारे आंसर कैसे हो सकते हैं भाई? आपसे शून्यक पूछा गया था और शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं अभी सीखा था। अगर आपको बहुपद का शून्यक निकालना है तो उस बहुपद को आप शून्य के बराबर पुट कर दो। भाई ये 5x निकालने के लिए 5x इधर ही रहेगा, x निकालने के 5x इधर रहेगा, 5x बराबर ये 35 इधर माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएंगे, आप लिखा ये 35 हो गया। और बच्चे x का मान निकालना है तो x का मान कितना आ जाएगा 35, ये गुणा में था 5 इधर आके भाग कर देगा, कितना आ गया हमारे पास में 7 आ गया। बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे अगर इतना सभी को क्लियर है। देखिए तो हमने आपका चैट सेक्शन तो बंद कर दिया है
और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है हमने आपका क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। देखिए क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया है क्या x बराबर -2, क्या x बराबर -2 बहुपद ये px बराबर एक्स स्क्वेयर -2x -4 का एक शून्यक है। बताओ क्या x बराबर -2 इसका एक शून्यक है? भाई कैसे चेक करते हैं शून्यक के लिए, चेक करो और बताओ इसका एक शून्यक है या नहीं है। चलिए चेक कीजिए जल्दी से। तो ये 3 बच्चों का आंसर आ गया है, 3 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 3 का ही आया है, 4 का नहीं आया बच्चे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन आपका बंद किया जाता है। आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो, बताइए एक बार। यस सर। बताइए कितने बच्चों ने कौन कौन सा ऑप्शन दिया है? सर बी ऑप्शन 2 बच्चों ने और ए ऑप्शन 1 बच्चे ने। यानी कि ये एक ने, ये दोनों, 2 ऑप्शन थे वो भी बच्चों ने दोनों ही लगा दिए हैं। देखो आपसे पूछा गया था कि आप बताइए क्या x बराबर -2, x बराबर -2 बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -4 का एक शून्यक है। आप वैल्यू पुट करके देख लो x की जगह -2। जब आप यहाँ -2 रखोगे कितना आ गया, -2 का स्क्वायर, -2 गुणा -2 और -4। बच्चे -2 का स्क्वायर कितना आएगा? आपने कहा सर -2 का स्क्वायर होगा -2 गुणा -2। सर सर माइनस के 4। गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, 2 दूनी 4। सर ये तो हो गया +4। सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, -4। ये कितना आ गया भाई, 4 से 4 कट गया तो हमारा आंसर 4 आ गया। यानी कि क्या ये शून्य आया? शून्य तो नहीं आया। अगर ये शून्य नहीं आया तो ये इसका शून्यक भी नहीं है। क्लियर सभी को? सर पहले हम 4 में 4 प्लस करके जब 4 को माइनस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आपका आंसर इतना ही आएगा कि 4 में 4 को ऐड किया हमने, कितना आ गया 8 -4 4 आ गया। पर बच्चे हमेशा एक चीज याद रखो, हम ज्यादा मेहनत क्यों करें। अब आपने देखो 2 टाइम लगाया इसमें, पहले तो जोड़ने में टाइम लगाया और फिर आपने घटाने में टाइम लगाया, और वही चीज एक ही बार में आ जा रही थी। कल को मान लो एग्जाम में कुछ ऐसा लिखा जाए 18 + 22 + 37 -37, तो पहले क्या आप सभी को जोड़ोगे? आप पहले काट लो ना, जोड़ दो, 40 आ गया सीधा। ठीक है, तो अगर यस हमारी सर। तो माइनस में आ रही है तो उनको काट दो तुरंत, बाकी चीजों को जोड़ दो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें पहले जोड़ कर ही घटाना हो। अगर कट रही है तो पहले उनको काट लो। ठीक है, टाइम बच जाता थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए तो कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने? क्वेश्चन नंबर 78। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 79। ठीक है, हमने 79 क्वेश्चन आपका पोल सेक्शन में रख दिया है और चैट सेक्शन हमने बंद कर दिया है 79 के लिए, और 79 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। ठीक है, चलिए ये और कर लेते हैं हम लोग, जिसमें हमसे पूछा गया है कि यदि x बराबर -1, यदि x बराबर -1, हमें एक बहुपद दे रखा है px, और बहुपद क्या है हमारे पास में, 5x² + 8x + k। ये एक बहुपद है और कहा गया है कि जो x बराबर -1 है वो इसका एक शून्यक है। तो आप k का मान बताइए कितना आएगा। ठीक है, हमने क्वेश्चंस किए थे जस्ट अभी, ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम सोच रहे हैं कि चैप्टर खत्म हो जाए, इस वजह से आपका ये लास्ट क्वेश्चन करा दिया है ये वाला, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे एक ही क्लास में। चलिए कितने बच्चों ने आंसर किया है पोल सेक्शन में, देखते हैं एक बार।
अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है पोल सेक्शन में 79 के लिए। आप इसे जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कर रहे हो ना आप लोग सोल्व? यस सर। हाँ सोल्व कीजिए बच्चे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए सभी लोग। चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया है। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। चलिए आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। आप लोग बताइए कि आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन के अंदर? बोलिए। यस सर। देखिए बी भी एक बच्चे ने भेजा है और डी भी एक बच्चे ने भेजा है। क्लियर? चलिए देखो आपको दिया गया है कि जो x बराबर -1 है वो शून्यक है। अगर वो शून्यक है तो आपने x की जगह -1 रखा तो मान कितना आएगा? 0 आएगा। आपने x की जगह -1 रखा और ये जो मान आएगा ये कितना आएगा हमारे पास में? शून्य आ जाएगा क्योंकि शून्यक है। आपने कहा सर -1 का स्क्वायर आपने याद कराया था 1 होता है। 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ गया। सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आ गया। 8 की गुणा 1 में करेंगे तो 8 आ गया प्लस k बराबर 0। अब आप लोग देख पा रहे हैं दोनों ही संख्याओं के साइन अपोजिट है तो आंसर घटाकर आएगा। भाई 8 में से 5 किया 3 और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा प्लस k बराबर 0। बच्चे k का मान कितना हो गया? k का मान 3 हो गया। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। सर एक बार दोबारा समझा दो। बिल्कुल समझाएंगे बच्चे। देखिए भाई हमसे कहा गया था कि x बराबर -1, x बराबर -1 बहुपद 5x² प्लस 8x प्लस k का एक शून्यक है। तो आपसे पूछा गया था k का मान बता। तो आप क्या करोगे इसके अंदर? आपने x की जगह -1 रखा। आपने जब x की जगह -1 रखा तो -1 रखने पर होगा क्या? ये शून्य के बराबर आएगा क्योंकि ये शून्यक है। क्योंकि ये शून्यक है तो जब आप x की जगह ये रख दोगे तो आपका मान कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। ठीक है चलिए अब -1 का स्क्वायर कितना होता है? आप लोगों ने याद किया था कि -1 का स्क्वायर 1 होता है। वही 5 गुणा 1 प्लस 8 की गुणा -1 में करोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 8 की गुणा -1 में करेंगे तो -8 आएगा प्लस के बराबर 0। बच्चे 5 से कम कितना हो गया? 5 -8 प्लस k बराबर 0। अभी देखो ये प्लस के 5 है माइनस के 8 है। जब दोनों को हल करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 प्लस के k बराबर 0 और k का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है चलिए तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी आप लोगों को सारी चीजें अभिमन्यु सर ने बता दी है कि क्लासेस किस तरीके से चलेंगे आगे की। ठीक है बाकी सब चीजें आपको